जैसे ही उसने आंखें खोलीं, देव की पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वह कई कदम पीछे हट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह चीज क्या थी? देव तेजी से हाँफने लगा। अभी अभी का दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने साफ देखा कि हालांकि वह मुश्किल से ही एक क्षणिक भविष्य का अंदाजा लगा पाया था, उसी क्षण बर्फ के टुकड़ों से पिघला हुआ गहरा लाल पानी अचानक एक आकृति में बदल गया। जैसे ही यह आकृति दिखाई दी, उसने एक तीखी चीख मारी। उसकी आंखों से एक गहरा रक्तलाल रंग दिखाई दे रहा था, मानो प्रकाश की दो धारियां देव की ओर चुभ रही हों। देव ने इस आकृति को देखा। यह मानवाकार की लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह मानवाकार की नहीं थी। इसकी पीठ झुकी हुई थी, अनगिनत नुकीले कांटे उल्टे थे, और इसकी एक बहुत लंबी पूंछ थी। इसके अलावा इसके सिर के ऊपर एक हल्के लाल रंग की लंबी शिखा थी। वह लंबी शिखा किसी साधारण मुर्गे के सिर पर लगे कंघे जैसी थी, लेकिन इस आकृति के सिर पर लगी लंबी शिखा ने देव को एक जबरदस्त संकट का एहसास कराया। संकट का वह एहसास न तो इस आकृति से आया था, न ही इस लंबी शिखा से, बल्कि मानो किसी सामूहिकता से। अपने पिछले जन्म में देव एक दानव ड्रैगन प्राचीन सम्राट था, जिसकी प्रभुता क्षेत्र में एक साधना थी। हालांकि इस समय उसकी साधना मौजूद नहीं थी, फिर भी उसकी यादें और मन की स्थिति अभी भी मौजूद थी, और ऐसी चीजें जो उसे संकट का एहसास करा सकती थीं, पहले से ही बहुत कम थीं। अगर इस समय उसका सामना किसी ड्रैगन प्रभुता क्षेत्र या यहाँ तक कि किसी ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र से भी होता, तो भी देव को संकट का ऐसा हिंसक, यहाँ तक कि कांपता हुआ अनुभव बिल्कुल नहीं होता। यह क्या था? देव की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने साफ देखा कि उस आकृति के 4 अंग थे। उसका निचला हिस्सा इंसानी पैरों जैसा था, जो सीधा खड़ा हो सकता था, जबकि ऊपरी हिस्सा हाथों जैसा था, लेकिन वे पंजे थे, जिनसे एक तेज, ठंडी चमक निकल रही थी। कुल मिलाकर वह आकृति बेहद क्रूर थी और जबरदस्त हत्या की मंशा से भरी हुई थी। देव को लग रहा था कि अगर यह एक भी आकृति दिखाई दे, तो वह उसे अपने हाथ के एक झटके से दबा सकता है। लेकिन वह जबरदस्त हत्या की मंशा निश्चित रूप से इस आकृति से उत्पन्न नहीं हुई थी। कुछ गहरी सांसें लेते हुए देव ने फिर से अपना हाथ हिलाया, जिससे पल भर में बर्फ के पूरे 10 गुच्छे संघनित हो गए। उसी समय देव की ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला तेजी से सक्रिय हुई और एक राक्षसी अदृश्य तूफान में बदल गई। वह अनुमान लगा रहा था। देव का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। अपनी वर्तमान साधना के साथ भी भविष्य का सफलतापूर्वक अनुमान लगाना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा देव की पूरी साधना के बावजूद इस अनुमान से वह केवल एक क्षण ही देख पाता था। अपने पिछले जन्म में देव पूरे दिन के लिए इस भविष्य का अनुमान लगा सकता था और उसे ठीक ठीक पता होता कि यह कब होगा और उस समय क्या होगा। लेकिन इस समय वह ऐसा नहीं कर सकता था। आह! एक क्षण ऐसा आया कि अचानक एक बेहद तीखी चीख निकली। देव की आंखें भिनभिनाने की आवाज के साथ खुल गईं, उसके मुंह से खून बहने लगा और उसका शरीर पीछे की ओर उछलकर गिर पड़ा। यह क्या कर रहा है? यह व्यक्ति बहुत मजेदार है, हमेशा यहीं खड़ा रहता है। हालांकि वह एक साधक है, फिर भी यह बर्फ थोड़ी असहज है। शाही राजधानी में लड़ाई की इजाजत नहीं है, न ही साधना का प्रदर्शन। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति जल्द ही उन पहरेदारों द्वारा पकड़ लिया जाएगा। इस दृश्य को देखने वाले कुछ लोग उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाए, यह सोचकर कि देव ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देव ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसके मन में बस एक ही दृश्य था, और इस दृश्य के कारण उसका भाव और भी गहरा होता गया, मानो उसमें से पानी टपकने वाला हो।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उस दृश्य में पूरे 10 आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये सभी 10 आकृतियां बिल्कुल उस भयानक आकृति जैसी थीं जिसे देव ने पहली बार देखा था। वे चीखे और उनकी चीखों में खतरे का आभास हो रहा था। उनकी आंखों से 20 लाल बत्तियां निकलीं, जो सीधे देव पर लगीं, जिससे उसका अनुमान तुरंत टूट गया और वह खून थूककर पीछे की ओर उड़ गया। यह बर्फ। देव ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और दूर तक देखा। जमीन पहले से ही सफेद बर्फ की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। यह सफेद बर्फ मानो कभी पिघलेगी ही नहीं, राहगीरों के घुटने तक डूब रही थी। उस पर पैर रखने पर भी, रास्ता बनाते हुए, जमीन पर लाल पानी नहीं दिखाई दे रहा था। तार्किक रूप से साधारण बर्फ के कणों पर पैर रखने पर उन्हें तुरंत पिघल जाना चाहिए या बर्फ में बदल जाना चाहिए। मैंने अभी जो 10 बर्फ के कण संघनित किए थे, उनमें से प्रत्येक का आकार केवल आधा मीटर था, देव ने मन ही मन सोचा। अगर मेरा अनुमान सही है और अगर यह बर्फ सचमुच उन भयानक आकृतियों में संघनित हो सकती है, तो इस शाही राजधानी की अंतहीन बर्फ संघनित होकर ऐसी कितनी आकृतियों में बदलेगी। अचानक देव ने शून्य लोक की ओर देखा। इसी क्षण उसका चेहरा अचानक बदल गया, उसका मन गर्जना करने लगा और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। उसने देखा कि शून्य लोक में पहले से बादलों से ढका आकाश इस क्षण एक बड़ा सा छेद कर चुका था। उस अंतराल से एक विशाल लाल प्रकाश निकल रहा था। अंतराल का आकार असीम था, जिसका अंत एक नजर में देखना असंभव था। यह एक निम्न देवता का आभामंडल है, देव अपने मन में दहाड़ा। गड़गड़ाहट। उसी समय जमीन अचानक हल्के से कांपने लगी, मानो भूकंप आ गया है। अनगिनत दरारें, घनी और असंख्य, लगातार चारों दिशाओं में फैलती रहीं। ठीक उसी समय जब जमीन कांपने लगी और दरारें दिखाई देने लगीं, आकाश में वह विशाल अंतराल तुरंत भर गया। निश्चित रूप से एक निम्न देवता। देव बुदबुदाया, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप बस एक उजाड़ ग्रह है। हालांकि इसमें कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन यह एक निम्न देवता के दबाव का सामना नहीं कर सकता। अभी आकाश में जो खुला स्थान दिखाई दिया, वह अवश्य ही एक निम्न देवता ही था जो प्रवेश करने का इरादा रखता था, लेकिन यह महसूस करते हुए कि इससे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप ढह जाएगा, वह तुरंत पीछे हट गया। उसका उद्देश्य। देव की आंखें चमक उठीं, लेकिन जितना ज्यादा वह समझ रहा था, उतना ही ज्यादा उदास होता जा रहा था। उसका मकसद इन आकृतियों को ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में भेजना है। देव ने जमीन पर पड़ी बर्फ को देखा और उसे धुंधली सी नजर आ रही थी कि शाही राजधानी में, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में भयानक आकृतियां फैल रही हैं। क्या हो रहा है? क्या अभी भूकंप आया था? जल्दी देखो कितनी दरारें पड़ गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जगह शाही राजधानी है, जिसकी सुरक्षा महासंप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। यहां 10,000 सालों से भूकंप नहीं आया है। चारों ओर से चर्चा की फुसफुसाहटें आ रही थीं, जो अत्यधिक आश्चर्य से भरी हुई लग रही थीं। लेकिन यह सिर्फ आश्चर्य था। उनके लिए शाही राजधानी में भूकंप आना एक अजीब घटना मात्र थी। शून्य लोक में किसी ने विशाल द्वार नहीं देखा और किसी ने भी राक्षसी लाल रोशनी या निचले देवता की आभा को महसूस नहीं किया। तुम क्या कर रहे हो? तभी देव के पीछे से अचानक एक असंतुष्ट चीख सुनाई दी। देव ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लगभग दर्जनों पहरेदारों का एक दस्ता उसकी ओर आ रहा है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि जमीन के कंपन देव के कारण हो रहे हैं, लेकिन देव की ड्रैगन स्पिरिट लोक की आभा को महसूस करते ही यह विचार तुरंत गायब हो गया। शाही राजधानी में लड़ाई की अनुमति नहीं है, न ही साधना का प्रदर्शन। सुन रहे हो ना? पहरेदार ने भौहें चढ़ाई।
देव ने हल्के से अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, अभी अभी मुझे एक दिव्य दृष्टि मिली और मैंने थोड़ी देर के लिए साधना की। क्षमा करें। क्या आपको क्यों विचलन हुआ है? पहरेदार ने कहा, हालांकि दिव्य दृष्टि अनमोल होती है, आपको समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अभी कोई सराय मिल जाए तो भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। यह व्यक्ति एक कप्तान लग रहा था। उसका कवच बाकियों से अलग था और उसकी साधना ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी, इसलिए वह सचमुच ऐसे शब्द कहने के योग्य था। धन्यवाद, देव ने कहा, फिर मुड़कर चला गया। जाते हुए देव ने फिर से अपना सिर नीचे किया, जमीन पर पड़ी बर्फ को देखते हुए मौन। महान नदी का पानी स्वर्ग से आता है, सभी राक्षस अनंत सागर में इकट्ठा होते हैं। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर हर साधक इस कहावत को जानता है। अनंत सागर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के मध्य में केंद्रीय क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र महासंप्रदायों, तलवार अमर मकबरे और ताइपिंग संप्रदाय द्वारा शासित है। अनंत सागर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक अज्ञात दूरी तक फैला हुआ है। जहां तक नजर जाती है, यह पूरी तरह से एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में कभी कभी विशाल रेत के तूफान उठते हैं, जिससे भंवर बनते हैं जो अनगिनत क्षेत्रों में फैलकर दूर तक फैल जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोग यहाँ जीवित रह पाते हैं। यहाँ आध्यात्मिक क्यूई विरल है, लगभग न के बराबर। यहाँ आने वाले साधकों को न केवल कोई संसाधन प्राप्त होता है, बल्कि उनकी अपनी साधना भी इस रेगिस्तान द्वारा नष्ट कर दी जाती है। इसलिए यह स्थान निषिद्ध भूमि बन गया। हालांकि इस रेगिस्तान के केंद्र में एक झील इतनी विशाल है कि उसका अंत दिखाई नहीं देता। इस झील का आकार अवर्णनीय है, लगभग कोई भी इसके दोनों किनारों के बीच की दूरी नहीं बता सकता, इसलिए इसे समुद्र कहा जाता है। और इसी से अनंत सागर नाम की उत्पत्ति हुई है। मनुष्यों की तुलना में प्रकृति वास्तव में सृष्टि की एक उत्कृष्ट कृति है। और इस अनंत सागर से लगभग 1,00,000 किलोमीटर दूर एक विशाल पर्वत आकाश में उठता है। यह पर्वत इतना ऊंचा है कि इसकी चोटी दिखाई नहीं देती, मानो सीधे बादलों में घुसी हो। इसे देखने पर बादलों की 7 परतें इस पर्वत को ढके हुए दिखाई देती हैं। बादलों की प्रत्येक परत इसे हमेशा घेरे रहती है। इस पर्वत को कहते हैं 7 क्षेत्रों वाला दिव्य पर्वत। 7 डोमेन दिव्य पर्वत ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के 3 महान पर्वतों में से एक है। इन 3 महान पर्वतों का नाम उनकी ऊंचाई के कारण नहीं, बल्कि उनके उद्गम के कारण रखा गया है। कहानी है कि 7 डोमेन दिव्य पर्वत एक स्वर्गीय देवता का निवास स्थान है और आज भी वहां स्वर्गीय देवता निवास कर रहे होंगे। इस समय 7 डोमेन दिव्य पर्वत और अनंत सागर अत्यधिक मोटी बर्फ से ढके हुए हैं और यह बर्फ पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर फैल रही है। जब देव ने पूर्वी मकबरे साम्राज्य की शाही राजधानी में उस विचित्र आकृति का अनुमान लगाया तो 7 डोमेन दिव्य पर्वत के शिखर पर एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार से लाल प्रकाश फैल गया जो अज्ञात संख्या में 10,000 ली तक फैल गया और भीतर से बर्फ गिरने लगी, ठीक यही भयानक सफेद बर्फ। धिक्कार है। 7 डोमेन दिव्य पर्वत के भीतर से एक भयानक गर्जना गूंजी। इस दहाड़ ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोगों के मन में गड़गड़ाहट और दिमाग में हलचल मच गई, मानो कोई स्वर्गीय देवता गरज रहा हो। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत से आकृतियां उड़कर बाहर आईं, अस्तव्यस्त। हर व्यक्ति का चेहरा पीला था, आंखों की गहराई में गहरी आशंका थी। उनके शरीर पर तरह तरह के घाव थे। हालांकि उन्होंने ब्रोकेड के वस्त्र पहने थे, फिर भी उनके कुछ कपड़े फटे हुए थे, मानो उन पर हमला हुआ हो।
जल्दी करो। किसी का चेहरा गंभीर था। उसके हाथ हिलाने से एक विशाल युद्ध रथ प्रकट हुआ। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि Z0 महल के महापुरुष राजेंद्र थे। राजेंद्र एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। अपने पैर के एक धक्के से वह पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को हिला सकते थे। लेकिन इस समय उसमें वह वैभव नहीं था जो एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ में होना चाहिए। उसकी आंखें उदास थीं और वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता रहा, मानो बहुत जल्दी में हो। युद्धरथ सुनहरे रंग का था। उस पर 9 बाण लगे थे। प्रत्येक बाण एक वयस्क की भुजा जितना मोटा था, जो अत्यंत तीक्ष्ण और किसी भी चीज को भेदने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। दर्जनों आकृतियां युद्धरथ पर चढ़ गईं। सभी Z0 महल के लोग थे। इन लोगों के युद्धरथ में प्रवेश करने के बाद राजेंद्र ने उस क्षेत्र को देखा, फिर अपनी हथेली हिलाई और उस स्थान में तुरंत एक बड़ी दरार पड़ गई। उसी समय राजेंद्र ने अपनी हथेली घुमाई और एक क्रिस्टल निकाला। इस क्रिस्टल में 7 रंग दिखाई दे रहे थे। राजेंद्र ने उसे बहुत देर तक देखा, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो, लेकिन अंततः उसने क्रिस्टल को कुचल दिया। भनभनाहट। क्रिस्टल के टूटने के बाद युद्धरथ के सामने एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। बिना कुछ कहे राजेंद्र ने सीधे युद्धरथ को सक्रिय किया। प्रकाश अवरोध में प्रवेश किया और गायब हो गया। यह प्रकाश अवरोध कुछ टेलीपोर्टेशन एरे जैसा लग रहा था, लेकिन यह टेलीपोर्टेशन एरे नहीं था। और Z0 महल के लोगों के चले जाने के बाद बड़ी संख्या में अन्य आकृतियां प्रकट हुईं। युद्ध देवता संप्रदाय, तलवार अमर मकबरा, विशाल द्वीप अमर दांव दरबार। 10 महासंप्रदायों में से आधे वास्तव में यहाँ प्रकट हुए थे। उनके अलावा अनगिनत प्रथम श्रेणी के संप्रदाय जैसे अमर शांति पर्वत द्वार और युद्ध देवता संप्रदाय का उपसंप्रदाय 7 डोमेन दिव्य पर्वत से टिड्डियों की तरह बाहर निकल आए। उन्होंने अपने संप्रदाय के शिष्यों को दूरदराज के स्थानों पर ले जाने के लिए विभिन्न स्वर्ग विरोधी तरीकों का इस्तेमाल किया। और जैसे ही वे बाहर निकले, 7 डोमेन दिव्य पर्वत के शीर्ष पर धुंध का एक बादल बदलने लगा। यह धुंध पहले धूसर सफेद थी, लेकिन किसी अज्ञात बिंदु पर इसके भीतर से एक बड़ी मात्रा में लाल प्रकाश उमड़ पड़ा। यह लाल प्रकाश अंततः एक बड़े हाथ में बदल गया, जो अचानक नीचे उन आकृतियों की ओर बढ़ा जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थीं। अच्छा नहीं, ये सभी आकृतियां निम्न श्रेणी के संप्रदायों के लोग थे। उनके चेहरे अचानक बदल गए, उनकी सांसें तेज हो गईं और उनके दिलों में संकट की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी। उस रक्तलाल हथेली ने, जिस पर राक्षसी दबाव था, उनके रोंगटे खड़े कर दिए और इस क्षण उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि हथेली किसी दैत्य के हाथ जैसी थी जो उन्हें आसानी से कुचल सकती थी। यह एक जबरदस्त एहसास था, जिससे उन्हें लग रहा था कि भले ही वे इस समय ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में हों, फिर भी वे बच नहीं पाएंगे। धमाका। हथेली नीचे उतरी, सब कुछ चीरती हुई। जहां भी वह गुजरी, सब कुछ शून्य क्षेत्र में बदल गया। ड्रैगन मार्शल के पास 30 मिलियन वर्षों का क्लेश है और अलौकिक स्वर्गीय दानव तारों वाले आकाश को दबाते हैं। इसी क्षण सप्तक क्षेत्रीय दिव्य पर्वत के भीतर से एक उलटफेर की आवाज आई। यह आवाज प्राचीन काल से आती हुई प्रतीत हुई, समय की नक्काशी से भरी हुई, एक आह, एक जटिलता और साथ ही एक दुहक की झलक लिए हुए। लेकिन तुम अभी प्रवेश नहीं कर सकते। फुफकार। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, शून्य लोक के ऊपर एक और बड़ा हाथ प्रकट हुआ। इस बड़े हाथ ने रक्तलाल हथेली को पकड़ लिया, फिर अचानक बल लगाया और दोनों टकरा गए, आकाश और पृथ्वी के बीच एक धमाके के साथ बिखर गए। फुफकार। अनगिनत दूरियों के बावजूद निम्न श्रेणी के संप्रदायों के लोगों ने फिर भी मुंह में ताजा खून उगल दिया। उनकी आंखों में सदमा और भय अवर्णनीय था।
हम स्वर्गीय ईश्वर को सादर प्रणाम करते हैं। जब वह हथेली प्रकट हुई तो उनके शरीर कांप उठे, मानो यह उनकी आत्मा का दबाव हो। ये निम्न श्रेणी के संप्रदाय के लोग मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि यह हथेली अवश्य ही कोई पौराणिक स्वर्गीय देवता है। यदि स्वर्गीय देवता न भी हों, तो भी कम से कम ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र के एक महाविशेषज्ञ तो थे ही। चले जाओ। हालांकि उनके झुकने से उस उलटफेर की आवाज से एक भयंकर गर्जना निकली। अज्ञानी प्राणियों, हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियों के लिए, किसी ने 10,000 वर्षों के लिए, किसी ने 5,000 वर्षों के लिए स्वयं को यहाँ बंद कर लिया। इस वृद्ध व्यक्ति की साधना अपर्याप्त है, इसलिए उसने उन्हें दबाने के लिए स्वयं को 4,000 वर्षों के लिए यहाँ बंद कर लिया, लेकिन आपने तो उन्हें मुक्त कर ही दिया। यह सुनकर निम्न श्रेणी के संप्रदाय के लोग कुछ नहीं बोले, फिर से उठे, अपनी मुट्ठियां भींचीं और फिर जल्दी से चले गए। और उनके जाने के बाद एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश सुनहरे रंग का था, जो सीधे शून्य क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, मानो उस विशाल अंतराल और उस अंतहीन लाल प्रकाश को दबाना चाहता हो। यह बूढ़ा जानता है, यह बूढ़ा तुम्हें दबा नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अभी दखल दोगे तो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप तुरंत ढह जाएगा और तुम्हारी सारी योजनाएं धराशायी हो जाएंगी। उलटफेर की आवाज फिर आई। शून्य लोक में लाल बत्ती ने मानो ये शब्द सुन लिए और समझ गए। इस क्षण विशाल अंतराल वास्तव में तेजी से भर गया और अंततः उसने लाल बत्ती को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। स्वर्ग के पार लोक हैं और मनुष्यों के पार दानव हैं। हमने करोड़ों वर्षों से इस दिन का इंतजार किया है। तेजी से भरती दरार से शब्द निकले। उनकी आवाज कुछ अजीब सी थी, चीख जैसी और दहाड़ जैसी, जो अंततः शांति में बदल गई। भनभनाहट। एक निश्चित क्षण में विशाल अंतराल अंततः भर गया। 7 लोक दिव्य पर्वत के भीतर कुल 7 गुफाएं हैं, प्रत्येक परत पर एक। अन्य 6 गुफाओं में कंकाल हैं, जो अज्ञात वर्षों से मौन प्रतीत होते हैं। ये कंकाल गतिहीन हैं, मानो बहुत समय पहले ही मृत हो गए हों। और पहली गुफा में भी ऐसा ही एक कंकाल है। यह कंकाल सप्तक्षेत्र दिव्य पर्वत की पहली परत पर मौजूद है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोग इस परत को एकक्षेत्र कहते हैं। हालांकि एक क्षण में इस कंकाल ने अचानक अपना सिर उठाया। उसका मुरझाया हुआ शरीर इस क्षण मानो मांस और रक्त से भर गया हो, और जल्द ही सफेद बालों और झुर्रियों से भरे चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। इसे दबा नहीं सकते, इसे दबा नहीं सकते। बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर था और उसकी उंगलियां लगातार हिसाब लगा रही थीं, और अंतिम परिणाम ने उसके चेहरे की गंभीरता को और भी गहरा कर दिया। 7 प्रदेशों वाले दिव्य पर्वत की तलहटी में लगभग 10,000 ली दूर सैकड़ों मीटर ऊंचे अनगिनत पेड़ हरे भरे थे। एक नजर में इन विशाल वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मानो कोई विशाल असीम जंगल हो। और इस जंगल के बीचों बीच बड़ी संख्या में मंडप थे। ये मंडप बारीक नक्काशीदार थे और जेड चट्टानों और निरंतर बहती धाराओं से सजे थे, और ठीक बीच में एक विशाल झरना था। इस झरने के भीतर सैकड़ों आकृतियां खड़ी थीं, तेज बहते पानी को झेलते हुए, मानो भारी दबाव में। ये सभी आकृतियां बच्चे थीं, उनमें से कोई भी 10 साल से बड़ा नहीं था, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसकी कल्पना करना बड़ों के लिए भी मुश्किल होगा। हालांकि झरने के प्रभाव से उनकी पीठ खून से लाल हो गई थी, और हालांकि उन्हें लग रहा था कि उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं, फिर भी वे वहीं डटे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका उपनाम संगति है। झरना तो बस उनकी पहली परीक्षा थी। इसके पीछे और भी कठिन, दर्दनाक और असहनीय परीक्षाएं थीं। यह छिपा हुआ परिवार था, संगति परिवार। इस समय एक मंडप में दर्जनों आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति,
जो लगभग 50 साल का लग रहा था, गंभीर और क्रोधित भाव लिए हुए मुख्य आसन पर बैठा नीचे की दो आकृतियों को घूर रहा था। ये दोनों आकृतियां बहुत छोटी थीं, लगभग 20 साल की लग रही थीं और दिखने में कुछ कुछ एक जैसी थीं। अगर देव यहाँ होता तो वह जरूर पहचान लेता कि उनमें से एक अनमोल है। दूसरा स्वाभाविक रूप से उसका छोटा भाई आयुष था। वे दोनों इस समय घुटनों के बल बैठे थे, उनके सिर नीचे झुके हुए थे। उनके आसपास ज्यादातर लोग बुजुर्ग थे। ये बुजुर्ग भौहें चढ़ाए हुए थे, उनके होठों से लगातार आहें निकल रही थीं और अनमोल और आयुष की ओर उनकी निगाहें प्यार और नफरत का मिश्रण थीं। देखो तुम दोनों ने कितने अच्छे काम किए हैं। अधेड़ उम्र का आदमी बहुत देर तक चुप रहा। आखिरकार अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं पाया और अचानक उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह खड़ा हुआ, साधना की एक लहर ने उसके नीचे रखी कुर्सी को जोर से तोड़ दिया। मेरे संगति परिवार के पूर्वज, पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सभी शक्तियों के पूर्वज करोड़ों वर्षों से सप्तक्षेत्र दिव्य पर्वत की रक्षा कर रहे हैं। पूर्वज ने बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अलौकिक दानव जरूर हमला करेंगे और मेरे संगति परिवार को सप्तक्षेत्र दिव्य पर्वत की सावधानी पूर्वक रक्षा करने के लिए कहा था। लेकिन तुम दोनों बदमाश, बेऔलाद बेटे। यह कहते ही अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक हाथ हिलाया, लेकिन वह बार बार हिचकिचाया और आखिरकार वार नहीं किया। चाहे जो भी हो, उसके सामने खड़े दो लोग उसके बेटे ही थे। पिताजी, इसका बड़े भाई से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ही चाबी चुराई थी और उनके लिए 7 डोमेन दिव्य पर्वत खोला था। आयुष ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा। नहीं। आयुष की बातें सुनकर अनमोल ने झट से कहा, पिताजी, इसमें आयुष की कोई गलती नहीं है। चाबी चुराने और 7 डोमेन दिव्य पर्वत खोलने के लिए सब कुछ मेरे ही निर्देश पर हुआ था। चुप रहो। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें गुस्से से भर आईं और वह चिल्लाया, मैं तुम्हारे जैसे 2 बेऔलाद बेटों को कैसे जन्म दे सकता हूँ। अतीत में उन महासंप्रदायों ने मेरे संगति परिवार को 7 डोमेन दिव्य पर्वत खोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी और पुराने पूर्वज ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उसे कभी नहीं खोला। वे ऐसा किस लिए कर रहे थे? क्या यह सचमुच उस देवता के लिए था? उन्हें बस डर था कि ये महासंप्रदाय के सदस्य लापरवाही से काम करेंगे और अलौकिक राक्षसों को छोड़ देंगे। लेकिन तुमने तो मुझसे छुपाकर 7 क्षेत्रों वाला दिव्य पर्वत खोल दिया। अब हमारा संगति परिवार ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का पापी बनने वाला है, शाश्वत पापी। अनमोल और आयुष दोनों ने सिर झुकाए रखा, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सिर्फ एक 9वें दर के संप्रदाय के लिए। उस 9वें दर के संप्रदाय में ऐसी क्या खूबी है? इस महाविपत्ति में क्या 100 या 10,000 9वें दर के संप्रदाय भी इसकी भरपाई कर सकते हैं? अधेड़ उम्र का आदमी फिर दहाड़ा। उसे साफ पता था कि आयुष ने चाबी क्यों चुराई और 7 क्षेत्रों वाला दिव्य पर्वत क्यों खोला। वह सचमुच समझ नहीं पाया। हालांकि संगति परिवार ने मना कर दिया था, फिर भी वह संगति परिवार ही था। संगति परिवार की नजर में 9वें दर का संप्रदाय एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसे कुछ लोगों को भेजकर आसानी से कुचला जा सकता था। फिर भी ऐसे चींटी जैसे 9वें दर के संप्रदाय के लिए ही आयुष और अनमोल ने ऐसा विद्रोही कृत्य किया था, जिसके कारण पूरा संगति परिवार भविष्य में अनंत पापी बन गया। यहाँ तक कि उनकी लापरवाही के कारण पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप रक्त का बपतिस्मा झेलेगा। युवा गुरु। तभी अनमोल के पास बैठे एक बुजुर्ग ने अचानक कहा, तुम और वह देव आखिरकार लूजू के दरवाजे पर एक दूसरे को बस कुछ ही समय के लिए जानते थे। तार्किक रूप से तुम्हारे स्थिर स्वभाव को देखते हुए तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था।
क्या ऐसा हो सकता है कि देव तुम्हें किसी बात की धमकी दे रहा हो? नहीं। अनमोल ने तुरंत ऊपर देखा और कहा, यह मामला पूरी तरह से मेरी अपनी मर्जी से किया गया था और इसका देव से कोई लेना देना नहीं है और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। बदमाश! यह सुनते ही अधेड़ उम्र का आदमी सीधा अनमोल के पास गया और उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अनमोल ने तुरंत मुंह से खून थूका और 10 मीटर दूर उड़ गया। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, फिर से घुटनों के बल बैठ गया और 10 मीटर रेंगते हुए अधेड़ उम्र के आदमी के पास वापस गया। थप्पड़! हालांकि जैसे ही वह वापस लौटा, अधेड़ व्यक्ति ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, जिससे वह 10 मीटर दूर उड़ गया। बड़े भाई! यह दृश्य देखकर आयुष की आंखें लाल हो गईं और उसने अधेड़ व्यक्ति से कहा, पिताजी, यह सब मेरी गलती है। मैंने चाबी चुराई और 7 क्षेत्रों का दिव्य पर्वत खोला। अगर आप नाराज हैं तो मुझे मारिए। परिवार के मुखिया, कृपया दया कीजिए। पहले बोलने वाला बुजुर्ग भी अनमोल के लिए विनती करते हुए खड़ा हो गया। जाहिर है उन 2 थप्पड़ों से अधेड़ व्यक्ति ने अपनी साधना शक्ति का कुछ उपयोग किया था, वरना अनमोल इतनी दूर कैसे उड़ जाता। अनमोल बचपन से ही इन बुजुर्गों की निगरानी में बड़ा हुआ था और वह हमेशा से ही अच्छा व्यवहार करने वाला और आज्ञाकारी रहा था। इन बुजुर्गों के लिए अनमोल उनके पोते जैसा था। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? अधेड़ उम्र के आदमी ने बुजुर्ग और आयुष की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, बल्कि अनमोल की तरफ देखा, जो घुटनों के बल बैठकर उसकी तरफ रेंग रहा था। कोई अफसोस नहीं, अनमोल ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कहा। थप्पड़! जैसे ही उसके शब्द निकले, उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ पड़ा। इस थप्पड़ से अनमोल का चेहरा कुछ विकृत हो गया और उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय तेज दर्द उभर आया। क्या तुम्हें इसका अफसोस है? अधेड़ उम्र का आदमी लगभग दहाड़ उठा, कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, बल्कि अनमोल को अफसोस कहने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। वह संगति परिवार का मुखिया था और इतनी बड़ी घटना के बाद वह इसे यूं ही नहीं जाने दे सकता था। अगर अनमोल ने उस वक्त अफसोस कहा होता तो अधेड़ उम्र का आदमी इसे पीछे हटने का बहाना बना सकता था। इस वक्त संगति परिवार के इतने सारे बुजुर्गों के सामने समस्या अनमोल और आयुष की थी और ये दोनों उसके अपने बेटे थे। अगर उसने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया तो दूसरे क्या सोचेंगे? मुझे इसका अफसोस अफसोस नहीं है। हालांकि अनमोल ने अपना सिर उठाया और अपनी चोटों के कारण कुछ अस्पष्ट स्वर में बोला, पिताजी, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरा नाम अनमोल है, मैं संगति परिवार का वंशज हूँ और मुझे अपने किए पर कभी पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, विद्रोही बेटे। अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ कांप उठा और एक राक्षसी ड्रैगन फोर्स दहाड़ते हुए सीधे अनमोल पर टूट पड़ी। लेकिन उसी समय पहले बोलने वाले एल्डर ने आ भरी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को रोकते हुए कहा, कुलपति, जो हो गया सो हो गया। युवा गुरु को मार भी दो तो भी कोई फायदा नहीं। हमें अभी कोई उपाय सोचना चाहिए और युवा गुरु को रखना चाहिए। शायद भविष्य में वह इस मामले में योगदान भी दे सके। उसकी प्रतिभा तो वाकई कमाल की है, क्या आपको नहीं लगता? कुलपति युवा गुरु युवा और अज्ञानी हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी लापरवाही बरती। हमें उम्मीद है कि कुलपति उन्हें माफ कर देंगे। कुलपति, इस घटना को युवा गुरु के लिए एक परीक्षा भी माना जा सकता है। इसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं। कुलपति, कृपया इस बार युवा गुरु को छोड़ दीजिए। इस समय कुछ और लोग भी बोल पड़े और अनमोल के लिए विनती करने लगे। वे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के गुस्से को जानते थे। अगर वे नहीं बोलते
तो वह गुस्से में आकर सचमुच अनमोल को मार सकता था। संगति परिवार एक विशाल परिवार है जिसकी तुलना किसी महासंप्रदाय से की जा सकती है। हालांकि इसका पतन हो गया है, फिर भी भूखा ऊंट घोड़े से बड़ा है। और संगति परिवार सभी प्रमुख शक्तियों में एकमात्र ऐसा परिवार है जो बेहद एकजुट है और कभी आंतरिक कलह में नहीं पड़ता। यह इस बात से देखा जा सकता है कि ये सभी बुजुर्ग अनमोल के लिए कैसे विनती कर रहे हैं। संगति परिवार के सदस्यों की नज़र में जब तक वे एक ही कुल के हैं, चाहे वे कोई बड़ी गलती भी कर दें, वे शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि बस यही सोचेंगे कि उसे मिलकर कैसे सुलझाया जाए। यही वह सोच है जिसने संगति परिवार को इतना एकजुट बनाया है और उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम्हें अंत में पछतावा होगा या नहीं? अधेड़ उम्र के आदमी की नज़र अनमोल पर टिकी थी। इस समय बाकी सभी की नजरें भी अनमोल पर टिकी थीं। खासकर वे बुजुर्ग जो अनमोल को बेतहाशा आंख मार रहे थे। कुछ लोगों ने तो अपनी आवाज भी प्रसारित की, युवा गुरु, अगर आपको सचमुच पछतावा नहीं भी है तो कम से कम ऊपरी तौर पर पछतावा जताने में क्या हर्ज है। कम से कम इस तरह कुलपति की इज्जत बच सकती है, वरना इतनी बड़ी घटना के बाद कुलपति को ही सारा दोष उठाना पड़ेगा। अनमोल ने अधेड़ उम्र के उस आदमी के गुस्से भरे भाव को देखा और अचानक हंस पड़ा। पिताजी, आपने एक बार मुझसे कहा था कि इंसान को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरा नाम अनमोल है और मैं आपका बेटा अनमोल हूं। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझकर और स्पष्ट व तर्कसंगत सोच के साथ किया है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे पछतावा है? मुझे पछतावा है, लेकिन मुझे कोई पछतावा भी नहीं है। मुझे 7 डोमेन दिव्य पर्वत को सक्रिय करने और अलौकिक राक्षसों को मुक्त करने का पछतावा है, लेकिन मुझे 7 डोमेन दिव्य पर्वत को सक्रिय करने का कभी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैंने देव की मदद की थी। ये शब्द कुछ विरोधाभासी थे, लेकिन अनमोल का आशय सभी समझ गए। उसे देव की मदद करने का कोई पछतावा नहीं था, बस अलौकिक राक्षसों को रिहा करने का पछतावा था। फुसफुसाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ से एक जोरदार चूषण बल निकला, जिससे अनमोल का शरीर सीधे उसकी ओर उड़ गया, जहां उसकी गर्दन पकड़ ली गई। विद्रोही बेटे, बताओ, उस देव ने तुम्हें कौन सी राक्षसी औषधि खिला दी थी कि तुम अभी भी उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस बार अलौकिक राक्षसों को रिहा करने के पीछे देव ही जिम्मेदार है। अगर तुम मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो मैं अलौकिक राक्षसों से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। मैं पहले पूर्वी मकबरे के राज्य में जाऊंगा, देव को ढूंढूंगा और उसे शरीर और आत्मा से कुचल दूंगा। खांसी खांसी। अनमोल का गला रुंध गया, वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और खांसने लगा। कुलपति, पहले युवा गुरु को रिहा करो। वह तुम्हें इस तरह जवाब कैसे दे सकता है? एक बुजुर्ग बोला। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी सांस ली और अनमोल को जमीन पर पटक दिया। पिताजी, कुछ समय पहले विशाल द्वीप, तलवार अमर मकबरा, युद्ध देवता संप्रदाय, Z0 महल और अन्य महासंप्रदायों ने मिलकर वध देवता मंडप को नष्ट करने का इरादा किया था। Z0 महल के उस महापुरुष राजेंद्र ने क्रोध में आकर कई हथेलियों पर वार भी किया, जिससे वध देवता मंडप में हजारों लोग मारे गए। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? अनमोल ने कहा। जरूर, मुझे पता है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। हर कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देव ने उनके Z0 महल के एक प्रतिभाशाली दीपेश को मार डाला और विशाल द्वीप के केशव, साथ ही तलवार अमर मकबरे के तेजस
और युद्ध देवता संप्रदाय के उपसंप्रदाय के एक प्रतिभाशाली कपिलेश और अन्य को कैद कर लिया। अनमोल ने कहा, लूझू के उस द्वार में एक बार सच्चे ड्रैगन के रक्त की एक बूंद प्रकट हुई थी। मैंने एक बार इसके लिए देव से प्रतिस्पर्धा की थी। नतीजा यह हुआ कि मेरे अलावा उससे प्रतिस्पर्धा करने वाला हर व्यक्ति या तो मारा गया या कैद कर लिया गया। अब क्या आपको समझ आया कि मुझे इसका पछतावा क्यों नहीं है? क्या इसलिए कि उसने तुम्हें जाने दिया? अधेड़ उम्र के आदमी का स्वर थोड़ा नरम हो गया। क्योंकि उसने मेरी मदद की थी, अनमोल ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, देव की प्रतिभा को अब प्रतिभा या विलक्षणता नहीं कहा जा सकता। अलौकिक राक्षसों के इस आक्रमण का मतलब है कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप जल्द ही अराजकता में डूब जाएगा, लेकिन इस अराजक दुनिया में देव का नाम अंततः सबके दिलों को झकझोर देगा। मेरे संगति परिवार का एक पुश्तैनी आदर्श वाक्य है, दया की एक बूंद का बदला एक प्रस्फुटित झरने से चुकाया जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन इस तरीके के अलावा देव की और क्या मदद कर सकता था? अनमोल ने पलटकर जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि संगति परिवार को काम करने दो तो क्या तुम मदद करोगे? इससे पूरा संगति परिवार उन महासंप्रदायों के खिलाफ हो जाएगा। यह बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? अंतर्निहित कारणों को समझते हुए उन सभी बुजुर्गों ने आह भरी। तुम दोनों पहले नीचे जाओ, एक बुजुर्ग ने कहा। यह सुनकर अनमोल और आयुष ने थोड़ा सोचा, फिर उठकर जाने का इरादा कर लिया। रुको! लेकिन उसी समय अधेड़ उम्र का आदमी फिर बोला। अनमोल और आयुष के कदम रुक गए और वे रुक गए। फुफकार! अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी हथेली हिलाई और अनमोल के सामने एक जेड की बोतल प्रकट हुई। यह औषधीय गोली तुम्हारे जख्मों को ठीक कर सकती है। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम मौत से तो बच गए, लेकिन सजा से नहीं। मैं तुम्हें दीवार की ओर मुंह करके सोचने की सजा देता हूं। जब तक मैं मान न जाऊं, किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं है। अनमोल की आंखें लाल हो गईं। उसने औषधीय गोली ली और शांति से पीछे हट गया। वह जानता था कि अधेड़ उम्र का आदमी चाहे कितना भी गुस्से में क्यों न हो, वह आखिरकार उसका पिता ही था। यहाँ तक कि उन्हें दीवार की ओर मुंह करके सोचने की सजा देना भी उनकी अपनी सुरक्षा के लिए था। आखिरकार वे अलौकिक राक्षस आक्रमण करने वाले थे। इस समय पूर्वी मकबरे साम्राज्य की शाही राजधानी में देव पहले ही काले रंग की पोशाक पहन चुका था। उसने बांस की टोपी पहन रखी थी और उसका पूरा शरीर जादुई तत्वों से घिरा हुआ था, जिससे ड्रैगन सम्राट के दायरे से नीचे किसी के लिए भी उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। उसके सामने एक विशाल मंडप खड़ा था, जो 1 दर्जन से भी ज्यादा मंजिल ऊंचा था, जिसके ऊपर आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित 3 बड़े आकार तैर रहे थे। 9 स्वर्ग मीनार। वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह 9 स्वर्ग मीनार की भी कई शाखाएं थीं। हालांकि 9 स्वर्ग मीनार एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं था और इसकी शाखाएं कम से कम शाही राजधानियों में स्थापित थीं। 9 स्वर्ग मीनार एक संप्रदाय के समान था, फिर भी पूरी तरह से संप्रदाय नहीं, मुख्य रूप से सूचना व्यापार और हत्या सेवाओं में काम करता था। ऐसा कहा जाता था कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की कोई भी खबर सबसे पहले 9 स्वर्ग मीनार को ही पता चलती थी, और पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की कोई भी खबर ऐसी नहीं थी जो 9 स्वर्ग मीनार को न पता हो। यह किंवदंती कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर भी इसने 9 स्वर्ग मीनार की शक्ति को प्रदर्शित किया। अफवाह थी कि 9 स्वर्ग मीनार की शक्ति और नींव 10 महासंप्रदायों का पूरी तरह से मुकाबला कर सकती थी, लेकिन 9 स्वर्ग मीनार हमेशा से बहुत ही कमजोर रही थी।
यहाँ तक कि वानबाओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी ज्यादा, इसलिए किसी को भी इसकी असली नींद का पता नहीं था। देव ने एक पल सोचा, फिर सीधे 9 स्वर्ग मीनार में कदम रखा। 9 स्वर्ग मीनार में आपका स्वागत है। 9 स्वर्ग मीनार के प्रवेश द्वार पर एक युवक खड़ा था। युवक मुस्कुराया, देव की ओर हल्के से हाथ मिलाया और फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या माननीय अतिथि यहाँ जानकारी खरीदने या बेचने आए हैं या किसी हत्यारे को किराए पर लेने आए हैं? जानकारी, देव ने कहा। कृपया अंदर आइए माननीय अतिथि। वह युवक देव को 9 स्वर्ग मीनार के मुख्य हॉल में ले गया। यहाँ बहुत से लोग थे, लेकिन वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे और एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। वहाँ देव की तरह काले कपड़े पहने और बांस की टोपी पहने कई लोग भी थे, इसलिए देव बेमेल नहीं लग रहा था। सम्मानित अतिथि किस तरह की जानकारी खरीदना चाहेंगे? युवक ने पूछा। देव ने एक पल सोचा और कहा, मुझे युद्ध देवता संप्रदाय का एक व्यावसायिक मार्ग चाहिए। बेहतर होगा कि वह ड्रैगन कोर क्षेत्र से जुड़ा हो। हालांकि युद्ध देवता संप्रदाय एक सुपर संप्रदाय था, फिर भी उसके अपने व्यवसाय भी थे, अन्यथा वह पूरे संप्रदाय और उसके अनगिनत शिष्यों का भरण पोषण कैसे कर सकता था? ऐसे व्यवसायों की तुलना वानबाओ मंडप से नहीं की जा सकती, लेकिन युद्ध देवता संप्रदाय के समर्थन और सभी अनुरक्षकों के युद्ध देवता संप्रदाय के प्रशिक्षण प्राप्त शिष्य होने के कारण किसी ने भी बुरी नीयत रखने की हिम्मत नहीं की। युद्ध देवता संप्रदाय। जब युवक ने युद्ध देवता संप्रदाय शब्द सुना तो उसकी सांसें रुक गईं। क्या तुम इसे नहीं पा सकते? देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। नहीं नहीं नहीं, इस पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में ऐसी कोई खबर नहीं है जो मेरे 9 स्वर्गों के टॉवर को न मिल सके। युवक ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई और फिर देव को दूसरी मंजिल पर ले गया। दूसरी मंजिल पर बहुत कम लोग थे, लेकिन दोनों वहां नहीं रुके, बल्कि वे आगे बढ़ते रहे। अंततः 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। 5वीं मंजिल पर अलग अलग निजी कमरे थे। दोनों के एक कमरे में प्रवेश करने के बाद युवक ने एक क्रिस्टल निकाला। उसने क्रिस्टल पर धीरे से थपथपाया और उसने तुरंत एक स्क्रीन प्रक्षेपित की जिस पर पाठ की पंक्तियां प्रदर्शित थीं। ये सभी युद्ध देवता संप्रदाय के व्यावसायिक मार्ग हैं। युवक मुस्कुराया, फिर बोला, सम्माननीय अतिथि, मुझे बताइए कि आपकी रुचि किसमें है और मैं आपको एक कीमत बता दूंगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो मैं आपको सटीक मार्ग, साथ ही अनुरक्षकों के नाम और साधना स्तर, सब कुछ विस्तार से बता दूंगा। इतने सारे? देव ने स्क्रीन पर नजर डाली जो हजारों प्रविष्टियों वाली जानकारी से भरी थी। युद्ध देवता संप्रदाय इस युग का एक महान संप्रदाय है, 10 महासंप्रदायों में से एक। स्वाभाविक रूप से उनके व्यापारिक मार्ग कम नहीं होंगे, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। देव ने एक पल देखा, फिर उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वाला। उसने जो रास्ता चुना वह पूर्वी मकबरा साम्राज्य से होकर गुजरता था, जिससे वह युद्ध देवता संप्रदाय के मुख्यालय तक इसी रास्ते से जा सका। बेशक मुख्यालय जाने का मतलब यह नहीं था कि यह रास्ता सीधे युद्ध देवता संप्रदाय के मुख्यालय की ओर जाता था। रास्ते में कई मोड़ थे जो विभिन्न क्षेत्रों की ओर जाते थे। देखता हूँ। युवक क्रिस्टल पर लगातार थपथपा रहा था, मानो देव की आंखों के लिए कोई अदृश्य पर्दा हो। एक क्षण बाद युवक ने अपनी नजरें हटा लीं और मुस्कुराते हुए कहा, इस रास्ते की जानकारी के लिए 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। इतना महंगा? देव ने गहरी भौहें चढ़ाई। यह तो बस एक रास्ता था। उसने सोचा था कि इसमें बस कुछ हजार स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10,000। आदरणीय अतिथि, अगर यह कोई दूसरा संप्रदाय होता, चाहे वह प्रथम श्रेणी का संप्रदाय ही क्यों न हो, तो इसके लिए बस कुछ हजार स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होती, लेकिन एक सुपर संप्रदाय में एक बुनियादी फर्क होता है, युवक ने कहा।
देव ने एक पल सोचा, फिर हाथ हिलाया और तुरंत एक स्थानिक वलय प्रकट हो गया। यहाँ 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं। कृपया एक नजर डालें। युवक ने स्थानिक वलय लिया, उसे देखा और अंत में सिर हिलाया। फुश! इस क्षण उनके सामने का पर्दा बदल गया। बाकी रास्ते सीधे गायब हो गए, सिर्फ यही एक बचा। सम्माननीय अतिथि, एक सलाह, इन व्यापारिक रास्तों से शायद अपार मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष युद्ध देवता संप्रदाय है। अगर आप बुरी नीयत रखते हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि क्या आप में किसी महासंप्रदाय के प्रकोप को झेलने की ताकत है। युवक ने विनम्रतापूर्वक चेतावनी दी। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रास्ता याद करने के बाद वह 9 स्वर्गों के टॉवर से निकल गया। आधे महीने बाद देव पूर्वी मकबरे के साम्राज्य से निकल चुका था। इस समय वह एक बड़े पेड़ पर बैठा था। बड़े पेड़ के पत्ते पूरी तरह मुरझा चुके थे और आसमान से अभी भी घनी बर्फ गिर रही थी, जिससे जमीन पर सफेद बर्फ की एक परत जमी हुई थी। एक नजर में दुनिया एकदम सफेद हो गई थी। आधे महीने से ज्यादा समय तक देव ने सफेद बर्फ को ध्यान से देखा और आखिरकार इस बात की पुष्टि की कि वह बिल्कुल भी पिघली नहीं थी। उसने सफेद बर्फ को ऐसे देखा जैसे उस क्रूर आकृति को देख रहा हो। हालांकि देव ने सफेद बर्फ पर हमला किया था, फिर भी वह शून्य में नहीं बदली। यह बर्फ बेहद अजीब थी। एस्कॉर्ट टीम का कप्तान तनय ड्रैगन कोर रियल्म पीक पर है। उसके साथ कुल 50 एस्कॉर्ट हैं। सबसे नीचे ड्रैगन ब्लड रियल्म है, जहां 3 ड्रैगन कोर रियल्म में हैं। उनका गंतव्य स्नोमून सिटी है और एस्कॉर्ट की गई वस्तु है 10,00,000 स्पिरिट स्टोन्स। देव बड़े पेड़ पर शांति से बैठा था। उसके मन में इस शाखा मार्ग की जानकारी उभर रही थी। उसने 9 हेवंस टॉवर से जो खरीदा था वह एक पूरा मुख्य मार्ग था और इस मुख्य मार्ग के भीतर हजारों शाखा मार्ग थे। देव इस समय इन्हीं शाखा मार्गों में से एक का इंतजार कर रहा था। यह युद्ध देव संप्रदाय सचमुच आश्वस्त है। देव ने धीरे से कहा, केवल 3 ड्रैगन कोर क्षेत्र साधक और 10 से ज्यादा ड्रैगन स्पिरिट क्षेत्र साधक और बाकी सभी ड्रैगन ब्लड क्षेत्र के हैं। ऐसी साधना के साथ एक ड्रैगन गॉड क्षेत्र उन्हें पूरी तरह से मिटा सकता है। फिर भी युद्ध देवता संप्रदाय ने उन्हें 10,00,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स ले जाने का काम सौंपा है। देव के विचार सही थे। साधारण संप्रदाय वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। केवल एक सुपर संप्रदाय में ही इतना आत्मविश्वास हो सकता है। अगर कोई उन्हें लूटने की हिम्मत करता तो जब तक वे युद्ध देवता संप्रदाय का चिन्ह दिखाते, लुटेरा आवारा कुत्ते की तरह भाग जाता। एक सुपर संप्रदाय की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण होती है। कुछ ही देर बाद दूर से हंसी की एक तेज आवाज आई। इसके बाद याओ जानवरों की धीमी गड़गड़ाहट और गाड़ी के पहियों की चरमराहट भी देव के कानों तक पहुंची। देव ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और दूर से दर्जनों लोगों को आते देखा। सभी मोटे कपड़ों से ढके हुए, मानो ठंडी बर्फ के आक्रमण का विरोध कर रहे हों। सबसे आगे एक तीसरी श्रेणी का अग्निचंद्रमा जानवर था, एक अग्निगुण याओ जानवर जिस पर सर्दियों में सवारी करना सबसे आरामदायक था। इसके पूरे शरीर से निकलने वाली गर्मी ठंड को दूर भगा सकती थी। इस अग्निचंद्रमा जानवर की पीठ पर लगभग 30 साल का एक युवक बैठा था। उसका रूप स्त्रैण था, होंठ पतले थे और आश्चर्यजनक रूप से उसकी बाहों में एक महिला थी। वह महिला काफी सुंदर थी, लेकिन इस समय वह ठंड से नहीं बल्कि अत्यधिक भय से कांप रही थी। संभल कर रहो। महिला को थोड़ा संघर्ष करते देख युवक ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और तुरंत एक लाल निशान बन गया। इस युवा गुरु का अनुसरण कर पाना तुम्हारा सौभाग्य है, युवक ने ठंडी खींच के साथ कहा। और हाँ, यह युवा गुरु अपनी बात का पक्का है।
जब तक हम स्नोमून सिटी पहुंचेंगे मैं तुम्हें जाने दूंगा। आखिर तुम्हें किस बात का डर है? महिला की आंखों में आंसू आ गए, जिससे वह दयनीय लग रही थी। उसकी दयनीय सूरत देखकर युवक का दिल तुरंत मचल उठा और उसके हाथ ऊपर नीचे होते रहे, लगातार उसे छूते रहे। महिला ने थप्पड़ सहा और उसे छूने दिया, विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हाँ हाँ युवा गुरु तनय, हम आधे महीने से सफर कर रहे हैं और हमें कोई मजा नहीं आया। जब आप जी भर जाएं तो हमें भी थोड़ा मजा करने दोगे? युवा गुरु तनय के पीछे दो अधेड़ उम्र के आदमी थे। उनमें से एक के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान थी और ये शब्द अभी अभी उसके मुंह से निकले थे। दूसरे आदमी का चेहरा उदास था, मानो औरतों के प्रति उदासीन हो, और बोला, इतनी खूबसूरत औरत अगर किसी वेश्यालय में बेच दी जाए तो उसकी कीमत चंद स्पिरिट स्टोन्स के बराबर हो सकती है। यह सुनकर औरत का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें वेश्यालय में बेच दूंगा? युवक ने औरत की तरफ देखा, उसका सिर नीचे किया और सीधे अपनी जांघों की ओर धकेल दिया। अगर तुम वेश्यालय नहीं जाना चाहती तो मेरी मर्जी मानो, समझी? औरत ने यह अपमान सहा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अपनी लाचारी में वह बस आज्ञाकारी होकर अपना सिर नीचे कर सकी। फुस! इसी समय अचानक हवा का एक झोंका आया और जमीन उड़ती हुई बर्फ से भर गई, जिसने सबका रास्ता रोक दिया। यह लानत की बर्फ इतने दिनों से गिर रही है और अभी भी नहीं रुक रही है, युवक ने धीमी आवाज में गाली दी। जल्द ही हवा थम गई और भारी बर्फ जमीन पर गिर गई, लेकिन सबके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति काले कपड़े पहने, बांस की टोपी पहने, सबके सामने शांति से खड़ी थी, मानो कब से इंतजार कर रही हो। तुम कौन हो? युवक ने तुरंत अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, भौहें चढ़ाई और ठंडी जुबान से कहा, तुरंत चले जाओ। अगर तुमने हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक बुरी मौत मरवा दूंगा। क्या तुम तनय हो? काले कपड़े पहने आकृति ने शांत स्वर में कहा। यह सुनकर युवक की भौहें और भी गहरी हो गईं। तुम मुझे जानते हो? जब तुम मुझे जानते हो तो जल्दी से चले क्यों नहीं जाते? जब तक यह युवा स्वामी अच्छे मूड में है मैं तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श दूंगा। युद्ध देवता संप्रदाय के लोग सचमुच घमंडी हैं, देव ने मन ही मन सोचा। वह चुपचाप खड़ा रहा, भीड़ को पास आने दिया, लेकिन एक इंच भी नहीं हिला। तुम क्या करना चाहते हो? तनय के चेहरे पर ठंडक छा गई। डकैती। देव ने अपना हाथ बढ़ाया, तनय के हाथ में लगे स्पेस रिंग की ओर इशारा करते हुए, और उदासीनता से कहा, मैंने सुना है कि तुम इस बार 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ले जा रहे हो। तुम्हारे शब्दों में कहूँ तो जब मैं अच्छे मूड में हूँ, स्पिरिट स्टोन मुझे दे दो और शायद मैं तुम्हारे कुत्ते की जान भी बचा सकूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तनय के कुछ बोलने से पहले ही उसके पीछे खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने पहले एक अश्लील मुस्कान दिखाई थी, दहाड़ा, और उसी समय उसकी आकृति सीधे बाहर निकली, उसके पैरों के नीचे याओ जानवर पर पैर रखते हुए देव की ओर दौड़ी। फुसफुसाहट। उसकी आकृति के आने से पहले 10 झांग लंबी तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई, जो देव पर वार कर रही थी। देव ने ऊपर देखा, शांति से तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते देखा। जब तलवार की रोशनी उसके सिर तक पहुंची तो देव ने अचानक अपनी हथेली बढ़ाकर तलवार की रोशनी को पकड़ लिया और फिर उसे जोर से कुचलकर धूल में मिला दिया। हम यह देखकर अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बदल गया और वह आश्चर्य से चिल्लाया, ड्रैगन देव लोक। वह ड्रैगन कोर लोक के मध्य चरण में था और उसने पहले ही अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। देव को एक ही वार में मार डालने का इरादा था,
लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि देव उसकी तलवार की रोशनी को सिर्फ एक हाथ से टुकड़े टुकड़े कर देगा। सिर्फ एक ड्रैगन देवलोक विशेषज्ञ ही इतनी आसानी से ऐसा कर सकता था। देव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। इस पकड़ के साथ ही उसके हाथ से एक भयानक चूषण शक्ति तुरंत निकली। इसी क्षण अधेड़ उम्र के आदमी की आकृति बेकाबू होकर देव की ओर उड़ी। भनभनाहट, शून्य लोक कंपन हुआ और एक और ड्रैगन कोर लोक विशेषज्ञ ने एक चाल चली। उसकी गति बहुत तेज थी। जब वह अधेड़ उम्र के आदमी के सामने आया तो उसने उसे पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींचने की कोशिश की। इधर आओ, देव अचानक दहाड़ा और चूषण बल तेजी से बढ़ गया। एक पल में ड्रैगन कोर क्षेत्र में मौजूद इन दो अधेड़ उम्र के पुरुषों के चेहरे अचानक बदल गए। उनकी आकृतियां बेकाबू होकर देव की ओर उड़ी। उन्हें जाने दो, तनय चिल्लाया, ये मेरे युद्ध देवता संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? क्या तुम्हें पता है तुमने किसे नाराज किया है? देव ने उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए ठंडी सांस ली। उसने जमीन पर पैर रखा और उसकी आकृति उड़ गई। वह पल भर में उन दो अधेड़ उम्र के पुरुषों के सामने पहुंच गया, मानो उन्हें छुए बिना बस उन्हें छूता हुआ निकल गया। लेकिन इस टक्कर के बाद ही दो लाशें धड़ाम से जमीन पर गिरीं और जल्द ही चारों ओर फैली भारी बर्फ से ढक गईं। तुमने उन्हें मार डाला। तनय की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देव को घूरते हुए कहा, वे दोनों युद्ध देवता संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। मेरे युद्ध देवता संप्रदाय के किसी व्यक्ति पर जानलेवा हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फुसफुसाहट, देव का चेहरा चमक उठा। बिना कुछ कहे उसका बड़ा हाथ सीधे तनय की ओर बढ़ गया। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। तनय दहाड़ा, मैं किसी उच्च कोटि के संप्रदाय की नहीं बल्कि एक सच्चे महासंप्रदाय की बात कर रहा हूं, युद्ध देवता संप्रदाय की। शोरगुल। देव ने एक ही झटके में तनय की रक्षा पंक्ति को भेद दिया, सीधे उसके शरीर में घुस गया और फिर जोर से झटका दिया। तुरंत देव के हाथ में खून से सना एक ड्रैगन कोर दिखाई दिया, जबकि तनय की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और जल्द ही पूरी तरह से गायब हो गई। धमाका। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी, बर्फ के छींटे पड़े, लेकिन फिर वापस नीचे गिर गई और अंततः पूरी तरह से ढक गई। तीसरा, देव ने उदासीनता से कहा, फिर ड्रैगन कोर को हटा दिया और अपने हाथ की एक और लहर से उसने तनय की स्पेस रिंग को बर्फ से निकाल लिया। एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद पता चला कि उसमें लगभग 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स का एक छोटा सा पहाड़ था। स्पिरिट स्टोन्स की इस विशाल मात्रा के कारण ही तनय मुश्किल से एक स्पेस रिंग प्राप्त कर पाया था, अन्यथा अपनी साधना और शक्ति के बल पर करोड़ों डॉलर की स्पेस रिंग उसके हाथ कैसे लग सकती थी। वरिष्ठ, तनय और दो ड्रैगन कोर लोक साधकों को एक ही झटके में मारा हुआ देखकर बचे हुए लोगों को तुरंत पता चल गया कि उनके सामने वाला व्यक्ति कम से कम ड्रैगन देव लोक विशेषज्ञ तो था ही, और यह विशेषज्ञ साफ तौर पर उन पर हमला करने आ रहा था और उसे पता भी होगा कि वे युद्ध देव संप्रदाय से हैं। उनके चेहरों का आत्मविश्वास और अहंकार इस क्षण पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह सिर्फ भय ने ले ली। देव ने अपनी नजर उन पर घुमाई, अपनी हथेली घुमाई और उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। फुसफुस। जैसे ही लंबी तलवार प्रकट हुई, देव ने एक ही तलवार से वार किया और लंबी तलवार तुरंत शून्य लोक में 9 तलवार दीपों में बदल गई और बचे हुए लोगों की ओर गरजने लगी। बूम बूम बूम। तेज आवाजें गूंज उठीं और जमीन पर 9 बड़ी दरारें पड़ गईं। मोटी बर्फ के टुकड़े उछल रहे थे और जमीन पर दर्जनों लाशें पड़ी थीं। ये लोग बिना समझे मर गए। खून जमीन पर बह गया
बर्फ के कणों में विलीन हो गया और जल्दी ही बर्फ के कणों में समा गया और उनके शरीर तेजी से मुरझा गए, पल भर में त्वचा और हड्डियों में बदल गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अभी अभी मरे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत सालों से मरे हुए हों। यह दृश्य देखकर देव की पुतलियां फिर सिकुड़ गईं और उसके दिल में उदासी और गहरी हो गई। जब उसने पहले ड्रैगन कोर क्षेत्र के 2 साधकों और तनय को मार डाला था, तब उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि ये बर्फ के कण इंसानी खून को भी सोख सकते हैं। और इस समय जहां वे लाशें पड़ी थीं, वहां कोई और बर्फ के कण नहीं गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अंधीन बर्फ इस जगह से घृणा कर रही हो, सब कहीं और गिर रहा हो, जिससे जमा हुई बर्फ और भी मोटी होती जा रही हो, फिर भी लाशें खुली रह गईं। तुम जा सकती हो। देव ने उस महिला की तरफ देखा, फिर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके हाथ में 3 ड्रैगन कोर दिखाई दिए। इन 3 ड्रैगन कोर में से 2 की आभा एक जैसी थी, जबकि तीसरे में सबसे समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई थी, जो तनय का ड्रैगन कोर था। तनय ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर पर था, इसलिए इस ड्रैगन कोर की आभा स्वाभाविक रूप से समृद्ध थी। अगर उसे और अवसर और समय मिले तो वह सचमुच अपने ड्रैगन कोर को खोलकर आत्मा परिवर्तन प्राप्त कर सकता था और ड्रैगन देव क्षेत्र की ओर बढ़ सकता था। देव की ओर देखने के बाद महिला ने थोड़ा झुककर देखा, फिर डर के मारे तेजी से दूर भाग गई और अंततः बर्फीली दुनिया में गायब हो गई। इसी बीच देव की हथेली में कंपन हुआ और ड्रैगन फोर्स प्रकट हुई, जिसने तीनों ड्रैगन कोर के बाहरी हिस्से के रक्त को हिलाकर शून्य कर दिया। अगले ही क्षण उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों ड्रैगन कोर को अपने मुंह में निगल लिया। जैसे ही उन्हें निगला गया, तीनों ड्रैगन कोर तुरंत सघन आध्यात्मिक क्यूई में परिवर्तित हो गए, जो देव के शरीर के भीतर उमड़ पड़े। देव के चेहरे पर शांति थी और ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला घूम रही थी, आध्यात्मिक क्यूई को तेजी से संघनित और संपीड़ित कर रही थी और अंततः आध्यात्मिक क्यूई की एक रेखा बना रही थी। अगर कोई यह देखता तो उसे बहुत आश्चर्य होता। एक साधारण ड्रैगन स्पिरिट लोकम पीक साधक अगर इन 3 ड्रैगन कोर को निगल भी ले तो भले ही वह अपने पूरे ड्रैगन कोर को संघनित न कर पाए, कम से कम आधे से ज्यादा ड्रैगन कोर को संघनित तो कर ही सकता था। लेकिन देव के लिए यह बस आध्यात्मिक क्यूई की एक रेखा में बदल गया, जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रही थी। यह था दानव ड्रैगन सम्राट कला का आतंक। देव जिस ड्रैगन कोर को संघनित करने वाला था, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक क्यूई की इन रेखाओं से बना होगा और इसे प्राप्त करने के लिए ड्रैगन कोर की आवश्यक मात्रा निस्संदेह बहुत बड़ी होगी। लोक हो। देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाया। वह वहां शांति से बैठा रहा और आकाश से गिरते बर्फ के टुकड़े स्वाभाविक रूप से दोनों ओर बह गए। उसके मन में कुछ स्मृतियां उभर आई थीं। ये स्मृतियां तनय और अन्य 2 ड्रैगन कोर लोक साधकों की थीं। देव इन स्मृतियों में गहराई से खोज रहा था। आमतौर पर जो लोग ड्रैगन कोर लोक पहुंच जाते थे, उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती थी। निसंदेह कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने औषधीय गोलियों या आत्मा रत्नों जैसे संसाधनों के माध्यम से खुद को जबरन ड्रैगन कोर लोक में धकेल दिया था। यह तनय 30 साल का होकर पहले ही ड्रैगन कोर लोक शिखर पर पहुंच चुका था। हालांकि वह थोड़ा घमंडी था, फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उसकी प्रतिभा अभी भी बहुत ऊंची थी। देव ने अपनी स्मृति से निकाला कि जब इस व्यक्ति ने अपनी ड्रैगन शिराओं को संघनित किया तो उसने उनमें से 8 को संघनित किया। समय बीतता गया और एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। दूसरे दिन भोर में लोगों का एक और दल आया। इस दल की वेशभूषा तनय और उसके दल से अलग नहीं थी। हालांकि इस दल में पूरे 8 ड्रैगन कोर क्षेत्र साधक थे और सदस्यों की कुल संख्या कम से कम 100 थी। इन 8 ड्रैगन कोर क्षेत्र साधकों में से
3 ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर पर थे और बाकी सभी ड्रैगन कोर क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। ये बुरे नहीं हैं। देव की दिव्य भावना उन पर एक आंधी की तरह बही, जो आश्चर्यजनक दबाव से भरी हुई थी, जिससे दूसरी ओर के सभी लोग तुरंत ही हिंसक रूप से कांप उठे। उसकी आंखें अचानक खुल गईं, उसकी निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं, और वह शांति से आगे देखने लगा। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देव के मुंह से एक शांत आवाज निकली। हम। इस टीम में सबसे आगे खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी दर्जनों लाशों पर पड़ी और उसके चेहरे की मांसपेशियां जोर से फड़कने लगीं। उसके दिल में संकट की भावना उमड़ पड़ी। कैप्टन, क्या हुआ? किसी ने पूछा। ये लाशें तनय और उसकी टीम की हैं, अधेड़ उम्र के आदमी ने लाशों की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या? यह सुनकर उसके पीछे खड़े सभी लोग गंभीर हो गए, अविश्वास के भाव दिखा रहे थे। कोई मेरे युद्ध देवता संप्रदाय के लोगों को छूने की हिम्मत करता है? उसने जरूर किसी भालू और तेंदुए की आंतें खाई होंगी। बहुत समय हो गया है जब मैंने ऐसी बेतुकी बात सुनी थी। पिछली बार मेरे युद्ध देवता संप्रदाय को सैकड़ों साल पहले लूटा गया था। कहा जाता है कि उस समय लुटेरा ड्रैगन देवता क्षेत्र शिखर का एक साधक था, लेकिन बाद में मेरे युद्ध देवता संप्रदाय के एक विशेषज्ञ ने उस पर हमला कर दिया और न केवल उसे मार डाला,